जय भारत माँ। मैं हारा नहीं हूँ। जीवन के इस युद्ध में, जीवन के इस संग्राम में मैं हारा नहीं हूँ। अनेक स्थानों पर ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति लड़ता है और फिर से हार जाता है, किंतु वह उसकी हार नहीं है, वहीं से फिर जीत की शुरुआत होती है। वहीं से जीत की शुरुआत होती है और फिर से युद्ध की नवीन तकनीकी, नवीन प्रणालियों का मस्तिष्क में संयोजन किया जाता है, संकलन किया जाता है और अपने साहस को दोगुना करके फिर से अपने कार्य में स्फूर्ति भरी जाती है कि मैं हारा नहीं हूं। एक बार की बात है, जब पीटी उषा विकलांग थी, जब उसकी माँ उसे पार्क में ले जाती है तो उसे कहती है कि बेटी तुम बैसाखी से चलो, तो पीटी उषा कहती है नहीं माँ, मैं बैसाखी से नहीं चलूंगा। तो बैसाखी छोड़ती है और फिर गिर जाती है, फिर से दौड़ती है, फिर से उठती है, फिर से गिरती है। वही पीटी उषा बाद में धाविका बनी। मैं हारा नहीं। जीवन के संग्राम में, जीवन के युद्ध में, जीवन की लड़ाइयों में मैं हारा नहीं। जब झांसी की रानी ने अंग्रेजी से जब युद्ध किया, तो युद्ध के पहले उन्हें अंग्रेजों ने छोटा सा बंगला दिया था और उन्हें कुछ रुपए दे दिए कि अब तुम नाम मात्र की रानी हो। तो झांसी की रानी ने कहा मैं हारी नहीं हूं और फिर से उसने युद्ध करना प्रारंभ किया कि मैं झांसी छीनूंगी। मतलब झांसी की रानी ने हार नहीं माना और क्रांति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। 1857 की क्रांति। मैं हारी नहीं हूं। बात यहां खत्म नहीं होती है। हर हार हमें जीत की अभिलाषा, जीत के मार्ग की ओर ले जाते हैं। जब एक नाविक, जब एक बोट्समैन जब नदी में जब उतरता है, तब नाव को जब खेता है तो नदी में बाढ़ें आती हैं और उन बाढ़ों के दौरान नदी का पानी हिलकोरे और जैसा लगता है आसमान छूता है और नाविक में बैठे यात्रियों को वो ले जाता है, कहता है मैं हारा नहीं हूं। और धीरे धीरे नदियों की लहरें शांत हो जाती हैं और नाविक एक किनारे से दूसरे किनारे, मझधार से दूसरे किनारे तक पहुंचता है और उस तट पर यात्रियों को उतारता है और कहता है मैं हारा नहीं। मुश्किलों को देख करके, कठिनाइयों को देख करके अपना रास्ता, अपने मार्ग और चुनौतियों को देख करके अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मार्ग में बाधाएं, मुश्किलें, बिग प्रॉब्लम्स, ये सब घटनाएं घटती होती हैं, फिर भी हमें अपने लक्ष्य, अपने मार्ग से, पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। मार्ग, एक बार की बात है, लता मंगेशकर संगीतकार थी। जब बार बार वो निर्माताओं, निर्देशकों के पास अपने संगीत भेजती थी, ट्रेन से जाती थी अपने घर से वहां तक, ऑफिस तक, फिर भी उनके रिजेक्ट कर दिया जाता था। लता मंगेशकर फिर से लिखती थी, फिर से प्रस्तुत करती थी, फिर से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, संगीतकार उसे रिजेक्ट करते थे और इस तरह से ये घटनाएं घटती रहीं। लता मंगेशकर ने कहा मैं हारी नहीं हूं। उसने फिर से गीत गाना चालू किया और गीत गाते गाते लता मंगेशकर ने इस राष्ट्र को एक महान महान संगीत की शक्ति दी राष्ट्र को। तो लता मंगेशकर ने कहा मैं हारी नहीं हूं। मुश्किलें, कठिनाइयां, चुनौती, चैलेंज, ब्रेक्स, ये सब जब आए तो जान लेना कि हमारा लक्ष्य हमारे बड़ा नजदीक है। उस समय हमारे हौसले टाइगर जैसा होना चाहिए। टाइगर जब किसी चीज को प्राप्त करता है, अचीव करता है, तो जब शिकार करता है तो सर्वप्रथम बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि वो हार चुका है, मगर वो हारने के लिए बैठ नहीं होता है, वो शिकार को प्राप्त करने के लिए
पीछे जाता है, फिर बहुत तेजी से अपने शिकार पर धावा बोलकर उसको कैप्चर करता है और उसको अपना आहार बना लेता है। तो शेर कहता है, लायन कहता है, मैं हारा नहीं हूं, हारा नहीं, मैं हारा नहीं। बार बार हम इस वर्ड को, इस शब्द को, इस वाक्य को प्रेषित करते हैं, इन्फोर्स्ड करते हैं कि मैं हारा नहीं। जर्मनी के हिटलर ने जब यहूदियों ने उसके माँ बाप को मार दिया इंजेक्शन दे करके, तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में यहूदियों के प्रति प्रतिशोध की भावना और जर्मनी जैसे राष्ट्र को फिर से विजित कराने की चेष्टा। उसने कहा मैं हारा नहीं। सोल्जर से वो जर्मनी का तानाशाह बना और उसने जर्मनी जैसे राष्ट्र को ताकतवर बनाया। उसने कहा मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं। भारत देश की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बार बार प्रयास किया। अंग्रेजों ने इन्हें बार बार इनको हरासमेंट दिया, अनसब्सिडाइड दिया, किंतु फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं हारा नहीं। मुक्त वाहिनी सेना के बाद भी इन्होंने फिर से ट्राई किया कि आजाद हिंद फौज, जब आजाद हिंद फौज इन्होंने इस देश की भूमि पे उतारा, तो बड़े पैमाने पर विशाल संख्या पर सेना उतारकर अंग्रेजों की शक्ति, ब्रिटिश राज्य की शक्ति को, प्रभुत्व को चुनौती देकर इसकी शक्तियों को दमन किया। तो यहाँ पर यह शब्द, यह वाक्य, यह प्रेषित करता है कि मैं हारा नहीं।